जिन अन्ना हजारे के लिए हमने 9 एपिसोड बिंदास बोल के और करीब 1000 घंटे सुदर्शन के समर्थन में, अन्ना के समर्थन में लगाए, उस टीम का एक सदस्य जब इस प्रकार की बात कर रहा है तो हमको अन्ना को सवाल पूछना पड़ रहा है कि क्या अन्ना अब आप इसके बाद भी इनको अपने साथ रखेंगे। आइए कुछ और कॉलर से भी बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ अभी आवाज आ नहीं रही है भाई? बिल्कुल आप बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूरी टीम को। आप बोलते रहिए। तो इसके साथ मैं कहता हूँ, जिस तरह से ये प्रशांत भूषण जी की बातें चल रही हैं, इस तरह से देशद्रोहियों को क्या कड़ी सी कड़ी सजा मिलने का कोई प्रावधान है या नहीं है? बिल्कुल तो है, तो इन ऐसे लोगों को क्या सजा मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल है और इस सवाल का जवाब ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं कि हो सकता है कांग्रेसी एजेंट हो, ये भी तो इसका होना चाहिए, जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों को कि कहीं कांग्रेस इसको पैसा दे करके इस तरह से देश के खिलाफ जो अन्ना हजारे की टीम है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। इसको जल्द से जल्द ऐसे आदमियों को अरेस्ट करना चाहिए जो उल्टे सीधे बयान देने के काबिल न रहे, और नहीं तो हमारे देश के जो लोगों का विश्वास अन्ना हजारे के टीम के प्रति जागृत हुआ है उसको ये तो मिट्टी में मिला देगा। ऐसे लोगों का हम तो कतई बर्दाश्त करना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूँ कि मैं आपसे इसमें लाइफ टाइम पे बात कर रहा हूँ, अगर सामने होता तो मैं इसको उल्टा क्या करता है ये मैं जानता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सही मुझे है। तो ऐसे शख्स के लोगों के खिलाफ बहुत ही गुस्सा और बहुत ही मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना मुझे गुस्सा आया हुआ है। बिल्कुल धन्यवाद। पूरे देश के सामने गुस्सा है और उस मीडिया के ऊपर भी एक एसएमएस से श्री राम प्रभु पूना से एसएमएस करते के दिखा रहे हैं कि ये विजुअल केवल सुदर्शन टीवी ही क्यों दिखा रहा है, बाकी चैनल दिखाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं। क्या वो प्रशांत भूषण के बात से सहमत हैं या प्रशांत भूषण के स्पॉन्सरर के द्वारा उस कार्यक्रम को रोका जा रहा है। श्री राम प्रभु नाम है, पूना से एसएमएस करके कह रहे हैं मीडिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। एक और कॉलर से भी बात करेंगे, मयंक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉलर से पहले बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम। हाँ बोलिए, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। हाँ सर, मैं राजकुमार उत्तमराव मंगनाले मांजरम से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र मांजरम से। हाँ सबसे पहले मैं शांति भूषण ने जो बयान दिया है उसका मैं निंदा करता हूँ सर। और जो शांति भूषण ने कहा है कि कश्मीर को अलग करना चाहिए, शायद वो शांति भूषण ये भूल गए कि 1947 में जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे गांधी जी ने एक गलती की थी जो कि पाकिस्तान का बंटवारा भारत से किया था। उसका जो असर अभी तक अपने ऊपर ऐसा गिरा है कि अभी तक वो अपन भूल नहीं पा रहे। उसके लिए अपन अपने हिंदुस्तान के लिए बहुत परेशानी छोटा सा एक राष्ट्र कर रहा है, और एक ऐसा भूल गए जो कि अन्ना के साथ रह रहे हैं, और अन्ना के साथ रहने के बाद उनको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि हम अभी अन्ना जो भ्रष्टाचार के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं और उनका सब हिंदुस्तानियों ने उनका साथ दिया है, उनके बारे में वो सोचते ही नहीं शायद। बिल्कुल धन्यवाद। बिना सोचते ही कुछ भी बयान हम यहाँ पर आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम होते हैं ऐसे विषयों के। आपके स्क्रीन पर परिणाम। अन्ना टीम बिखर जाएगी, क्योंकि अगर अन्ना टीम के सदस्य ऐसे देशद्रोही बयान देते रहे तो आने वाले समय में अन्ना टीम कमजोर हो जाएगी, क्योंकि टीम में कोई देशभक्त होगा, कोई देशद्रोही। इसलिए ऐसे सदस्यों को अन्ना टीम से बाहर कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार की लड़ाई कमजोर हो जाएगी, क्योंकि जब अन्ना टीम के महत्वपूर्ण सदस्य ही ऐसा बयान देते रहेंगे तो कहीं न कहीं अन्ना टीम से लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। देशद्रोही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई देशद्रोही हमारे देश में ही है जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश का एक और बंटवारा कर दिया जाए। अगर प्रशांत भूषण जैसे लोग भी उनका समर्थन करने लगे तो ये देशद्रोही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। देश को एक और बंटवारा झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे देश में माननीय लोग जो देश प्रेमियों के साथ काम करते हैं, अगर ऐसे लोग ही देश को तोड़ने की मांग करने लगे तो देश को एक और बंटवारे का मुंह देखना पड़ेगा। अन्ना टीम से लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, कि जब अन्ना टीम में ऐसे लोग होंगे जो देशद्रोही बयान देंगे तो जनता का विश्वास इनसे उठ जाएगा, क्योंकि जनता अन्ना हजारे जी और उनकी टीम पर पूरा विश्वास करती है।
तो ये विश्वास कम हो जाएगा और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई जो बड़े आशा के साथ चालू हुई है, शुरू हुई है, चलनी चाहिए, ये भी कमजोर हो जाएगी। मयंक जी, क्या जिस प्रकार का इमोशनल सपोर्ट एक तरीके से अन्ना को मिला है, ऐसे घटनाओं के बाद निश्चित तो उस पर तो परिणाम होगा ही। हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों को बहुत ठेस पहुंचती है, और ये ठेस इसलिए पहुंचती है कि उनको लगता है कि ये तो काम देश के खिलाफ बहुत पहले से कर रहे थे ये लोग, प्रशांत भूषण जैसे लोग, तो हमको पता क्यों नहीं था, हमको किसी ने बताया क्यों नहीं, किसी चैनल ने, इतने सारे अखबार इस देश में हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, समय समय पर चुटकुले दिखाने के लिए टाइम है उनके पास, लेकिन प्रशांत भूषण का क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या लड़ाई है, जो लोग इतना प्यार करते हैं टीम अन्ना के साथ, उनको अधिकार है जानने का कि आखिर जो टीम अन्ना के मेंबर्स हैं उनकी विचारधारा क्या है। तो आज जो ये जो लोग इमोशनल हो गए थे और जब उनको पता चलता है तो डिसइल्यूजनमेंट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। दुख से बचना है तो जब गलती जहां पकड़ी जाए वहां रोकनी चाहिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार, नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं ये बोलता हूँ कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है सुरेश जी, और अभी ऐसा कानून बनाना चाहिए तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई जो ऐसा कानून बनाना चाहिए, इनको देशद्रोह में और इनको फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल, अन्ना की ही मांग अन्ना को मानने वाले लोग, देश बंधु, देशभक्त लोग कर रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय होने चाहिए। प्रशांत भूषण तुरंत अपना बयान वापस ले, क्योंकि प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया है वो शर्मनाक ही नहीं, देशद्रोही की कैटेगरी में भी आता है। प्रशांत कश्मीर को अलग करना चाहते हैं या फिर प्रशांत भूषण की यही मानसिकता है? अन्ना प्रशांत भूषण को टीम से बाहर करे, क्योंकि अन्ना टीम देश प्रेमियों की टीम है। अगर प्रशांत भूषण देश को तोड़ने की बात करते हैं तो फिर ऐसे लोगों की अन्ना टीम में क्या जरूरत? तो फिर ऐसे लोगों को अन्ना टीम से तुरंत बाहर का रास्ता क्यों न दिखाएं? सरकार प्रशांत भूषण पर कड़ी कार्यवाही करे, क्योंकि प्रशांत ने जो देश तोड़ने की वकालत की है वो वकालत देशद्रोह मानी जाती है। जब हमारी संसद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग मानती है, तो फिर क्यों देशद्रोही देश तोड़ने की बात करते हैं? प्रशांत भूषण जैसे लोगों पर विश्वास न किया जाए, क्योंकि प्रशांत भूषण जैसे लोग अब विश्वास योग्य नहीं रहे। एक ओर तो प्रशांत भूषण अन्ना के साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरी ओर देश को तोड़ने की बात करते हैं। अन्ना टीम अति उदारवादिता छोड़े, क्योंकि अन्ना टीम के कुछ सदस्य अधिक उदारवादी दिखना चाहते हैं, लेकिन ये उदारवादिता कहीं न कहीं देशद्रोह के रूप में सामने आने लगी है। इसलिए अन्ना टीम अति उदारवादिता का शिकार न बने। ये उपाय है, इसके साथ भी आप उपाय बता सकते हैं। हम एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं। नमस्कार। हाँ वैसे फैजाबाद से मनीष पांडे बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। फैजाबाद से मनीष पांडे बोल रहा हूँ। हाँ, और ये मैं कहना ही चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आप सबको, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थोड़ी ऊंचा आवाज में बोलिए आप। प्रोग्राम ये वास्तव में बहुत ही ज्वलंत मुद्दों के ऊपर प्रोग्राम है, और ऐसे ये आप सही कह रहे हैं कि आज मीडिया, अधिकतर मीडिया बिक चुकी है और ऐसे मुद्दों को उठाना नहीं चाहती है। हेलो, धन्यवाद कॉल करने के लिए। मयंक जी, आपको अगर कहा जाए कि उपाय क्या हो कोई, तो उपाय क्या, या प्रशांत भूषण के बारे में कुछ और भी बताना आपके पास शेष है? देखिए, आपने जो एक उपाय बताया कि प्रशांत भूषण अपना बयान वापस ले लें, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो प्रशांत भूषण की जो जिंदगी की किताब है उसकी केवल जिल्द बचेगी। जिल्द का मतलब होता है बुक का कवर। उनकी जिंदगी का जो भी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो इसी बयान पे आधारित है। चाहे आप मतलब वो अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, लेकिन उनके मन में जो 58-59 लोग गोधरा की ट्रेन में जिंदा जला दिए गए थे, उसके लिए कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन शायद उनके मन में नहीं हुआ था। जब कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने अभी 1 मार्च 2011 को एक जजमेंट पास किया जिसमें 11 लोगों को फांसी सुनाई गई और 20 को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ, तो उसके बाद प्रशांत भूषण कहते हैं कि नहीं, इनके ऊपर से मर्डर और कॉन्स्पिरेसी का केस हटा दीजिए
और इनके ऊपर केवल आर्सन, थोड़ी लूटपाट करी, आर्सन किया, थोड़ी गुंडागर्दी करी, वो वाला केस लग सकता है एट द मोस्ट। उनको कोई भी दर्द नहीं है। 76 पुलिसमैन जब मारे जाते हैं दंतेवाड़ा में माओवादियों के द्वारा, तो वो माओवादियों के समर्थन में उतरते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट ने एक वॉर डिक्लेयर कर रखी है माओवादियों के ऊपर, इसलिए माओवादी क्या करें बेचारे। 76 पुलिसमैन मरे, उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, उसके बारे में कोई भी दर्द दुख उनके मन में नहीं है। इतना विकृत है ये व्यक्ति। और दूसरा, जो इंडियन मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया गुजरात में, जब जुलाई 26 2008 को टेररिस्ट अटैक हुए थे गुजरात में, उसके बाद तुरंत 10-12 दिन के अंदर गुजरात पुलिस ने 62 लोगों को गिरफ्तार किया और एक स्पेशल कोर्ट की उन्होंने गुजारिश करी कि एक स्पेशल कोर्ट के तहत उन पर केस चला जाएगा, और कोर्ट ने एक्सेप्ट करके एक स्पेशल कोर्ट बनाया उनके लिए स्पीडी ट्रायल करने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ऑर्डर ले आए प्रशांत भूषण इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट के खिलाफ। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति अब वो स्टे को वैकेट किया सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-1.5 महीने पहले। तो ये व्यक्ति की जो कारनामे हैं वो केवल ये नहीं है जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, इनकी जिंदगी की किताब इसी तरह से भरी हुई है। और दुख की बात यह है कि हमारे अंग्रेजी बोलने वाले फैशनेबल पत्रकार जो अलग अलग चैनल्स पर एंकर बने हुए हैं और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वो कभी इसकी जरूरत नहीं समझते कि इस देश के लोगों को बताया जाए, क्योंकि शायद उनके मन में भी कोई उनको शायद बुरा नहीं लगता होगा, उनको लगता होगा ये फैशनेबल बात है, ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये हालत हो गई है इस देश की। सरकार के खिलाफ बोलने की फैशन देशद्रोह तक तब्दील होते हुए वेट नहीं करना चाहिए। आप भ्रष्टाचार के लिए, देश में गरीबों के खिलाफ सरकार के द्वारा किए गए निर्णयों के लिए सरकार के खिलाफ बोलो तो बात सही है, लेकिन सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जो काम करती है उसके विरोध में अगर आप बोलेंगे तो आप सरकार नहीं देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, यही संदेश जाएगा। आज हमने आपके सामने ये पूरा विषय रखा। प्रयास यही है कि चेहरे को सही से तलाश ले, तब उसको समझ ले, फिर उसके ऊपर भरोसा करें। क्योंकि जब हम पूरे दिन से, मन से, श्रद्धा से, आत्मीयता से, प्रेम से भरोसा करते हैं और तब जब प्रेम टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। अग्निवेश के उस एक्सपोज के बाद भी अन्ना के साथ जुड़े लोगों को, देशवासियों को बड़ा दुख हुआ। ये दूसरा दुख है, मैं समझता हूं, लेकिन ये ऑपरेशन, ये दुख, ये दर्द झेलना पड़ेगा क्योंकि ये वास्तव है और इससे मिजाज मिलना जरूरी है। हमने आपके सामने विषय पूरा रखा। अन्ना ने भी आज का ये पूरा कार्यक्रम देखा होगा और देखेंगे भी, हम उन तक ये विषय भी पहुंचा चुके हैं, पहुंचाएंगे भी और चाहेंगे कि अन्ना देशवासियों की राय समझे, ऐसे लोगों को अपने साथ ना रखें, राष्ट्रवादी लोगों को अपने साथ रखें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। मयंक जी, आपने समय निकाला बिंदास में पूरे 1 घंटे के लिए, आपका भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कई हजार SMS आए, हम तो 2-4 ही पढ़ पाए, लेकिन सब लोगों का मैं दोबारा धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।